हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 द सॉइल स्टडी करा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमस, बेदरिंग एंड पेरेंट्स रॉक। ये तीन जो टॉपिक में मैंने इसमें ले लिया है कि ह्यूमस क्या होता है, बेदरिंग क्या है एंड पेरेंट्स रॉक क्या है। तो ह्यूमस, व्हाट इज ह्यूमस? द डिकेइंग मैटर इन द सॉइल कॉल्ड ह्यूमस। जो डिकेइंग मैटर होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सड़ गल जाती हैं और वो ज़मीन में पड़ी रहती हैं, तो उससे ह्यूमस तैयार होता है। कहने का मतलब हुआ वो उस मिट्टी में मिल जाती हैं और वो क्या है, उसके ह्यूमस तैयार हो जाता है। ह्यूमस यानी कि उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन आ जाता है। जैसे कि आपसे कहा, जैसे इस समय जो पराली वगैरह जो होती है जलाने के लिए मना करते हैं, तो क्या है इसका जो एक अच्छा तरीका ये है कि अगर वो खेत में ही उस पराली को खेत में ही गला दिया जाए और ऐसा कोई केमिकल डाल दिया जाए उस पर कि वो खेत में ही गल जाए, तो गलने से क्या होता है कि वो गलने के बाद में क्या है, मिट्टी में वो मिल जाएगा पराली, तो वो ह्यूमस तैयार हो जाएगा। इनकी मिट्टी जो है उपजाऊपन, उसमें जो फर्टिलिटी पावर बढ़ जाएगी। तो जो वही कहा जा रहा है कि द डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि जो डिकेइंग मैटर होता है वो चाहे आप पेड़ पौधे ले लीजिए या कोई सामान जो यूजलेस पड़ा है और वो कुछ दिन के बाद गलकर मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो वहाँ से वो ह्यूमस तैयार हो जाती है। अब बेदरिंग, व्हाट इज बेदरिंग? बेदरिंग क्या है? सोइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक ब्रेक। बेदरिंग का मतलब है कि सोइल किस तरीका से तैयार होती है, उसकी विषय बता रहे हैं कि जैसे ही कोई बड़ी रॉक होती है, चट्टान, वो टूट कर छोटी रॉक्स में डिवाइड हो जाती है, फिर टूटती है, फिर छोटी रॉक में डिवाइड होती है, फिर टूटती है, फिर छोटी। तो उसी हिसाब से ये कहा जा रहा है सोइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक ब्रेक। जैसे ही सोइल रॉक क्या होती है, टूटती है और उससे क्या होती है, सोइल बनती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेदरिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बेदरिंग। द बेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस because of rain, flowing water, temperature and climate conditions of a place। ये बेदरिंग किससे मतलब क्यों ऐसा मिट्टी के बनने में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे इसीलिए बताया जा रहा था बेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक प्लेस, क्योंकि जिस स्थान पर वो रॉक क्या करती है, ब्रेक होती है, उस स्थान पर क्या करा है, बिकॉज ऑफ रेन। अगर उस पर क्या होता है, रेन भी पड़ती है कि उस चट्टान पर क्या होता है, पानी, बारिश के द्वारा पानी भी उस पर पड़ता है। दूसरी बात, विंड, हवा चलती है, उससे भी कण इधर उधर घूमने जाने से लोग टूटते हैं। फिर टेम्परेचर, सनलाइट उस पर पड़ती है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो ब्रेक हो जाती है वो। और एंड क्लाइमेट कंडीशंस, और वहाँ की कई प्रकार की क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, उन सभी को मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर कि जो रॉक होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है और एक समय आता है कि वो सोइल तैयार हो जाती है। इसके बनने में टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लग सकता है। 50 वर्ष भी लग सकते हैं, 10 वर्ष लग सकते हैं, 100 वर्ष भी लग सकते हैं, 500 वर्ष भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अब बेदरिंग का भाई ये बड़ी रॉक का टूटना, कहने का मतलब बड़ी रॉक का छोटी रॉक में टूटना, फिर छोटी रॉक का फिर उससे छोटी रॉक में टूटना, उससे छोटी रॉक का फिर उससे छोटी रॉक में टूटना, यानी कि इस प्रोसेस को बहुत सारा टाइम लगेगा। और इस प्रोसेस के होने में कई कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे रेन, बारिश का भी होना ज़रूरी है। बारिश नहीं होगी तो चट्टान, बारिश का भी होना ज़रूरी है। टेम्परेचर ज़रूरी है, विंड, हवा भी चलना,
एंड अदर क्लाइमेट कंडीशंस भी होती हैं वहाँ। तो ये चीज़ होती है बेदरिंग। अब आते हैं पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक, जैसे पेरेंट्स रॉक से आप समझ ही गए होंगे कि पेरेंट्स का मतलब जो मेन रॉक होती है उसे हम पेरेंट्स रॉक कहते हैं, और उस जो पेरेंट्स रॉक से ही फिर अगर वो ब्रेक होकर फिर स्मॉल रॉक में टूटती है। हालांकि जो पहले पेरेंट्स रॉक क्या, द नेचर ऑफ द सॉइल दैट इज इट्स टेक्सचर एंड अवेलेबिलिटी minerals depends upon the rocks from which it is formed. The rock is often called as the parents rock. कहने का मतलब हुआ कि जो पेरेंट्स रॉक होती है वो एक बड़ी रॉक होती है, और क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग या जो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो रॉक टूटती रहती है, तो उससे छोटी छोटी रॉक्स में टूट जाना टूटती रहती है, जिससे सोयल बनती है। तो जो सोयल बनी है वो इससे पहले क्या थी, एक बड़ी रॉक थी, और रॉक उस रॉक को हम क्या कह रहे हैं, इसमें पेरेंट्स रॉक कह रहे हैं। तो इस तरीक़ा से एक बार फिर ह्यूमस की विषय में देख लो। ह्यूमस डिकेइंग मैटर इन द सोयल कॉल्ड ह्यूमस। जो डिकेइंग मैटर होता है वो सोयल में मिल जाता है, उसे ही हम ह्यूमस कहेंगे। जैसे हम लोग अपने घरों का कूड़ा है, गोबर है, या जो भी है उसे एक कंपोस्ट खाद बना लेते हैं, उसे ज़मीन में डाल देते हैं, तो वो ह्यूमस का कार्य करते हैं। बेदरिंग सोइल इन द फॉर्म व्हेन रॉक्स ब्रेक। बेदरिंग के विषय में मैंने आपको बताया कि सोइल जब तैयार होती है वो कैसे तैयार होती है, बड़ी रॉक को टूटने से वो तैयार होती है। उसमें से कंडीशंस कई होती हैं, बारिश का होना ज़रूरी है, हवा चलना ज़रूरी है, टेम्परेचर ज़रूरी है, और वहाँ के अदर क्लाइमेट्स, मतलब उस प्लेस पर कैसा क्लाइमेट है वो चीज़। फिर पेरेंट्स रॉक के विषय में बताया मैंने कि पेरेंट्स रॉक मेन रॉक होती है, जिससे कि वो उससे टूटकर बाकी छोटी छोटी रॉक्स बनती हैं, फिर उससे टूटकर फिर छोटी छोटी रॉक्स बनती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता कि वो सॉइल तैयार हो जाती है। जो हम आप अपने खेतों में जो देखते हैं वो सॉइल है। इससे हो सकता है, इससे हम लोगों से जानकारी से पहले क्या हो रहा हो, ये रॉक रही हो और वो टूट टूट कर फिर एक अब सॉइल बन रही है, ठीक है, जिससे कि हम लोग अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, इनकी क्रॉप को उगाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक। बाकी नेक्स्ट पीरियड में इनकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।